और इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, अब तक कई FIR दर्ज की जा चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली पुलिस अभी भी FIR दर्ज कर रही है। कई और नाम हैं जो FIR में शामिल किए जाएंगे। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी तक जो 13 FIR रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन जो हमारे दिल्ली पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि कल जो जिस तरह से हंगामे को अंजाम दिया गया, अब तक उसमें 35 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, लेकिन अब औपचारिक तौर पर उसका ऐलान मात्र बाकी है। और जिस तरह से जो मामले दर्ज किए गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो इस दिल्ली से रजिस्टर्ड किए गए हैं। और इसके साथ ही कल जो जिस तरह से हंगामे को अंजाम दिया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें कि अब तक जो जानकारी मिली है 155 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा पुलिस वाले नॉर्थ जिले के घायल हुए हैं। नॉर्थ जिला यानी जो लाल किला वाला जो इलाका आता है वो नॉर्थ जिला में आता है। और लाल किला में जिस तरह से कल हंगामे हुई है और हंगामे को अंजाम दिया गया है, तो उस मामले में आपको मैं बताना चाहेंगे वहां पे सबसे ज्यादा 41 पुलिसकर्मी कल देर रात तक घायल हुए थे। और उसके बाद कई लोगों का जो मेडिकल जांच है वो भी चल रहा था। हो सकता है कि इसमें तादाद और ज्यादा इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि जिस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम देने की जो किसान के नाम पर बरगलाना और उसके नाम पर जिस तरह से हंगामे को अंजाम दिया गया, इसमें कई सामाजिक तत्वों का नाम जो है वो सामने आ रहा है। और इस मामले में अगर बात करें तो एक सबसे जो खालिस्तानी समर्थक जो कई लोग हैं उनका नाम भी सामने आ रहा था। हालांकि इस मामले में खालिस्तानी की अगर बात करें तो उस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और ट्विटर अकाउंट जिसमें कि अभी तक जिसमें कि दिल्ली हिंसा के बाद खालिस्तान समर्थक के तकरीबन 1 दर्जन जो अकाउंट हैं ट्विटर अकाउंट, उसको बंद करने की जानकारी मिली है। और इसी मामले में कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान से तकरीबन 308 जो ऐसे ट्विटर हैंडल की जानकारी मिली जो वहां पे बनाए गए, और वो तमाम ट्विटर हैंडल से देश विरोधी, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भी आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा इसके साथ कि केंद्रीय जांच एजेंसी भी अब इस मामले में एक्टिव हो रही है। और जिस तरह से पूरे किसानों के नाम पर किसान के पीछे जो और सामाजिक तत्व थे जो इस पूरे मामले को अंजाम दे रहे थे, उसके खिलाफ भी इस मामले की तफ्तीश में अब जल्द ही NIA कुछ केस नए रजिस्टर करने वाली है। हालांकि दीप सिद्धू की अगर बात करें, दीप सिद्धू के पहले उसके खिलाफ पहले से कुछ मामले दर्ज थे, लेकिन कुछ और नए मामले दर्ज किए जाएंगे और उस मामले में जल्द ही यानी NIA के राडार पर उनकी निशानदेही पर भी कई अफराद आने वाले हैं जो इस पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल रहे और उन्होंने इस एहतजाज में हंगामा बर्पा किया। जिन जिन इलाकों में शंकर आनंद हमने देखा था कि कल पुरतशद्दुद एहतजाज हुए, उन इलाकों में क्योंकि एहतजाज के बाद आज पहली सुबह है, आज हालात क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं लाल किला की बात करना चाहूंगा। लाल किला इलाके में वहां पर काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तैनात किया गया है और वहां पर जो मेट्रो स्टेशन है उस मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही वहां पे आसपास में जो भी वहां पर बैरिकेड की संख्या उसमें और ज्यादा इजाफा कर दिया गया। और इसके साथ ही वहां पर सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ जो आसपास का जो इलाका है वहां पे भी बैरिकेडिंग की गई है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस लगातार सतर्कता से काम कर रही है। और जिस तरह से कल वहां पर अचानक यहाँ पे हजारों के तादाद में किसान पहुंचे थे, उनको भी ध्यान में रखते हुए इस मामले के आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो कुछ गैंगस्टर को भी बाकायदा अब तलाश कर रही है और उससे जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देने में जुट गई है। गैंगस्टर की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ ऐसे जो पंजाब के रहने वाले कुछ ऐसे गैंगस्टर जो किसानों को बरगलाने और किसानों को आगे ला करके उसके पीछे से इस तरह के हंगामे को अंजाम देने का आरोप लगा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर वैसे गैंगस्टर को भी तलाशा जा रहा है, जिसके लिए जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दी गई है। तो हंगामा करना, इसके साथ ही पुलिसकर्मियों पर हमला करना, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की आन बान शान जो लाल किला है वहां पे पहुंच करके जिस तरह से वहां पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, ये तमाम जो मामले हैं इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए मामले की तफ्तीश की जा रही है। और तफ्तीश करने के बाद इस मामले को भी एक अलग FIR रजिस्टर किया जाएगा। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस हेडक्वार्टर के हमारे सूत्र ने बताया है कि कुछ इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए एक SIT का भी गठन किया जाएगा। SIT जितने भी FIR रजिस्टर्ड हो रहे हैं
इस तमाम केस को रेफर किया जाएगा, एसआईटी में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद एक एसआईटी इस मामले की तफ्तीश करेगी। बिल्कुल। तो पुलिस एहलकार बड़ी तैयारी में हैं और एफआईआर आज भी दर्ज किया जाना है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील देने के लिए। क्योंकि छोटी मोटी दुर्घटना हुई है, बाकी पूरा जो का है काम है वो बहुत बढ़िया शांतिपूर्वक हुआ है। सर जी उसको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपने प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं, ना कि किसी के दबाव में आए हुए हैं। हम अपने प्रोटेस्ट के लिए प्रोटेस्ट करना हर एक नागरिक का अधिकार है, तो क्योंकि सब नागरिक हैं वो एक समान है। पूरे भारत के लिए हम आए हुए हैं, ना कि अपने खाली पंजाब के लिए आए हुए हैं। आगे की रणनीति यही है कि हमारे जो 3 कानून है वो वापस किए जाएं और रद्द करके हमको अब साडा इंसाफ दिवाया जाए कि असीं अपने घर नूं जाइए। और साडा कोई रणनीति बाद साडा किसी ना कोई लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं है जी। साडे जिहड़े कानून है वो वापस किए जाण ते असीं अपने सुख शांति नाल घर जाइए जी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने जानकारी दी है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है, जबकि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के दाखिले पर फिलहाल पाबंदी है। लाल किले पर कल हुए किसानों के जरिए पुरतशद्दुद एहतजाज किए जाने के नतीजे में कदम उठाया गया है। कल किसानों का ट्रैक्टर परेड था। दिल्ली पुलिस के जरिए दिए गए रूट पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड नहीं निकाला, बल्कि वो बैरिकेड तोड़ते हुए आईटीओ पहुंच गए, जहां उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। वहीं दूसरे मकामात पर भी पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। किसानों पर सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम है। ये क्रिमिनल है, वो किसान नहीं है, किसान का दुश्मन है, वो साजिश का अंग है। हम इसको घोर निंदा करते हैं और आने वाला दिन में हमारा आंदोलन चलेगा। आंदोलन जब तक हमारा मांग ना मिटे आंदोलन चलेगा। आज को गुंडागर्दी से, साजिश से हम सबक लिया, इसको चर्चा करके भविष्य में आंदोलन में कोई ऐसा गुंडागर्दी और के दलाल घुसने का मौका ना पाए और ज्यादा सतर्कता के साथ हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे।